ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द 10 ईयर सीरीज़ फॉर द फिज़िक्स। सही है, आज हम स्टार्ट करेंगे 2026 का पेपर। जैसे कि मैंने कहा था हम सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। तो अब 2024 के पेपर में जो हमारे पास सबसे पहले तो दो न्यूमेरिकल्स हैं ना। फर्स्ट है अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल एंड हर्ड द एको आफ्टर 0.6 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय। सही है, एक लड़का दीवार के पास खड़ा हुआ था, उसने ताली बजाई। उस ताली की जो एको है ना, मतलब आवाज़ उसके पास वापसी ट्रेवल करके आई दीवार से लग के 0.6 सेकेंड में। तो अब हमें बताना है कि लड़का दीवार से कितना दूर खड़ा हुआ था। ईजी न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम 0.6 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ है, जाहिर है स्पीड ऑफ साउंड तो मैं याद होनी चाहिए, वैसे न्यूमेरिकल्स में दी हुई होगी इस किस्म के, बट याद भी रखना 340 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो हमारी आ गई 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, टाइम तुम्हारे पास है, वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, और वेलोसिटी तुम्हारे पास है 340 और टाइम तुम्हारे पास है 0.6 सेकेंड। सही है, अब भाई इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ 544 मीटर्स। बट दिस इज़ नॉट अ फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि देखो उसने हमें क्या कहा था सवाल में कि इको है, इको उसने सुना है 0.6 सेकेंड बाद। तो जो हमने अभी डिस्टेंस निकाला है वो हमारे पास इको का है। दैट मीन्स वो डिस्टेंस है कि साउंड गया और वापस आया। सही है, दीवार से टकरा के वापस आया साउंड। तो हमारे पास मतलब डबल डिस्टेंस है इस टाइम। तो सिंपल हम जो वॉल और बॉय का डिस्टेंस है वो निकालने के लिए इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसके लिए तुम करोगे 544 को 2 से डिवाइड, और ये तुम्हारा बन जाता है 272 मीटर्स। हमेशा याद रखना जब एको की बात हो तो और तुमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो हमेशा जो एको का डिस्टेंस आएगा उसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास रियल डिस्टेंस आएगा। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव ऑफ 3 मीटर वेवलेंथ। वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है 3 मीटर, यूज्ड इन एन MRI यूनिट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और रेडियो वेव है मीन्स लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला होता है। लैम्डा तुम्हारे पास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एक तरफ और लैम्डा हमारे उस तरफ जाके वेलोसिटी से डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करो, आंसर निकालो। वेलोसिटी 3 × 10⁸ और वेवलेंथ 3 मीटर, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 × 8 हर्ट्ज़। खैर सिंपल ये दिख रहे हैं, 3 3 से कट जाएगा तो तुम्हारे पास सिर्फ रह जाएगा 1 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है तुम्हारे पास हर्ट्ज़। अगेन बोल रहा हूँ, यूनिट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स रिजेक्ट होंगे। ओके, सो 2024 का पेपर कंटिन्यू करते हैं। अगले जो दो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, दोनों बहुत इजी हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द मिरर इक्वेशन। ठीक है, अ पिन इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। एक पिन है जो
15 सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअली -15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ी हुई है कॉन्वेक्स मिरर के, और फोकल लेंथ है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की 10 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करनी है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी उसकी नेचर क्या होगी और उसका डिस्टेंस क्या होगा। ओके, सो मिरर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सही है, 1/q एक साइड पे कर दिया, इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। वैल्यूज़ पुट करो। फोकल लेंथ तुम्हारे पास है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/, इमेज है हम का डिस्टेंस हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 1/q इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने, मतलब अगर मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 150 बन जाएगा, और इस 10 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 150 बन जाएगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द सेम नंबर। तो ये अब हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, 15 प्लस 10/150। आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 10 25, नीचे डिनोमिनेटर में 150। ये पूरी चीज़ डिवाइड होगी तो हमारे पास हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/6। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, दैट विल बी योर इमेज डिस्टेंस। अब तुमसे नेचर ऑफ द इमेज भी पूछिए तो हमेशा इस तरह के लेंस वाले क्वेश्चंस में जिस पे मिरर इक्वेशन यूज़ हो रही हो, हमेशा तुम एंड में स्टेटमेंट लिखोगे जिस पे तुम डिस्टेंस और नेचर ऑफ द इमेज बताओगे। माइनस साइन नहीं है, मतलब हमारी इमेज इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, और रियल इमेज है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आप सिंपल बोल दो कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर एंड द इमेज विल बी रियल। Okay, so next question, if a 3 microcoulomb charge is placed in electric field intensity of 3.42 into 10 raised to power 10 Newton per coulomb, what will be the force on it? तो यार चार्ज दिया हुआ है Q 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6। सही है, और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल E 3.42 इंटू न्यूटन पर कूलम। सही है, तुम्हें मालूम क्या करनी है, फोर्स। सही है, तो यार फोर्स का सिंपल फार्मूला इसका होगा तुम्हारा F इज इक्वल टू E इंटू Q। फोर्स मालूम करनी है, E और Q की वैल्यू डालो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। F इज इक्वल टू 3.42 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ F इज इक्वल टू 102,600 न्यूटन्स। अच्छा खैर, आई थिंक मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, राइट। तो ये जो 10 की पावर सॉल्व होती है ना, इस पे भी मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं 2024 के लास्ट 2 क्वेश्चंस। So the first question is 9 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. सही, अब तुम्हें एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है, और उसके अक्रॉस जब 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो 9 जूल्स की हीट प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकेंड। अच्छा, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो डेटा बनाने में हेल्प करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, बट यहाँ ईच सेकंड लिखा हुआ है, जिससे तुम्हें पता चलता है तुम्हारे टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा बनाओ,
जो हमने कहा है कि हर सवाल सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले डेटा बनाओ अपनी प्रॉब्लम को पढ़ के। सबसे पहली वैल्यू 9 जूल ऑफ हीट, H इज इक्वल टू 9J। सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब तुम्हारे पास ये आ गया टाइम 1 सेकेंड। थर्ड वैल्यू रेजिस्टेंस 4 ओम, R इज इक्वल टू 4 ओम्स। फोर्थ वैल्यू जो मालूम करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। ठीक है, अब हीट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पे I है तुम्हारे पास। अब V इक्वल्स टू IR होता है, और अगर मैं I को इस तरफ छोड़ दूँ और R को उधर भेज दूँ तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, I इक्वल्स टू V ओवर R। तो तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि इस I की जगह V ओवर R पुट करना है, सही है। H इक्वल्स टू V ओवर R स्क्वायर, बिकॉज I के ऊपर भी स्क्वायर था, इंटू RT। अब ध्यान से देखो तो यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, ये R इस R से कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर R, बिकॉज एक R कैंसिल हो गया था, इंटू T। अब तुम्हारे पास H मौजूद है, R मौजूद है, T मौजूद है, V हमें मालूम करना है। V इस साइड रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी। मतलब हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, रीअरेंज होके V स्क्वायर इक्वल्स टू H इंटू R अपॉन T। अब हमें इस पर सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है, सही है। V इक्वल्स टू H की वैल्यू हमारे पास 9 है, R की वैल्यू 4 है, और T की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36। अब सिंपल हमें V की वैल्यू चाहिए, हमारे पास V स्क्वायर है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, और ये V स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अंडर रूट ऑफ 36। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक स्टेप के 36 का तुम्हारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, 6। तो V इक्वल्स टू तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर कैरिंग 2 एम्पेयर ऑफ करंट एंड हैज़ लेंथ ऑफ 150 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज kept at an angle of 30 degree to the uniform field of 0.8 Tesla. Find the force acting on the wire. आपको फोर्स मालूम करनी है एक वायर पे जिसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर है, सही है, और उस वायर के अराउंड जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पेयर्स, और वो वायर है ना वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0.8 टेस्ला। सो जो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, डेटा बनाना है। प्रॉब्लम को पढ़ते जाएंगे, डेटा बनाते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू 2 एम्पेयर करंट की, I इक्वल्स टू 2। द सेकेंड वैल्यू है लेंथ 150 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, मतलब हमें मीटर में वैल्यू लेनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर्स। फिर हमारे पास एंगल है थीटा, दैट इज़ 30 डिग्री, और तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको तुम B से डिनोट करते हो 0.8 टेस्ला। अच्छा, अभी सारी तुम्हारे पास वैल्यू मौजूद है। एक सिंपल सा फार्मूला है, बस फार्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है यहाँ लिख देता हूँ, F इक्वल्स टू B इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले की एक प्रॉब्लम अगर नोटिस किया हो तो 2025 के पेपर में भी थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इसकी प्रॉब्लम इसी तरह आती है कि तुम्हारे पास वैल्यू मौजूद होती है, सिर्फ तुम्हें फार्मूला पुट करना होता है। तो ये फार्मूला लाजमी याद रखना, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। F इज इक्वल्स टू B की वैल्यू है 0.8,
आई की वैल्यू है 2, एल की वैल्यू है 1.5 और इनटू साइन 30। तो अब जब तुम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगी कैलकुलेट होके 1.2 विद इट्स एसआई यूनिट दैट इज़ न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आखिरी 2 प्रॉब्लम्स 2024 के पेपर की। अगर आप देखो तो सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसान है। अगर इन 3 पेपर्स को प्रैक्टिस कर लो ना तो तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करनी, टेक्निक लाइक मिरर इक्वेशन है, सेम टेक्निक है, ये बिल साइन थीटा हो गया, या इस तरह के ओम्स लॉ के जो फॉर्मूला हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे फिजिक्स के पेपर के अंदर। और अगेन जो कहा था कि फार्मूला शीट लाजमी बना लो सारे फार्मूलाज के लिए, ताकि फार्मूला आपके जहन में रहे। फार्मूला याद होगा तो 2 मिनट में कर लोगे न्यूमेरिकल, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पर हम डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर फिजिक्स का। थैंक यू।